Good morning everyone. Today we will discuss that how to draw the bar graph. This is the first question. Draw the bar graph for the following data. This question is related to the favorite sports and number of students. Favorite sports are volleyball, cricket, badminton, basketball and table tennis, and these are according to the number of students. So let's draw the bar graph. So first of all, draw the axis. This is x-axis, this is y-axis. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अच्छे से देखो, पहले ग्राफ को. डार्क बॉक्सेस आर देयर, डार्क लाइंस आर देयर और छोटी छोटी बीच में स्मॉल लाइंस है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो हम ड्रॉ करते हैं वो डार्क लाइन के ऊपर, ये जो डार्क लाइन है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड देन ड्रॉ द वाई एक्सिस. आफ्टर ड्रॉइंग मार्क ऑन डार्क लाइन. मैंने जैसे ये डार्क लाइन पे मार्क कर लिया. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फेवरेट स्पोर्ट्स. फर्स्ट स्पोर्ट इज वॉलीबॉल. सो ड्रॉ द फर्स्ट बार फॉर वॉलीबॉल. सेकेंड थिंग इज, जब भी हम वाई एक्सिस पे मार्क्स लिखते हैं 10, 20, 30, दीज आर नॉट फिक्स्ड कि मैं यहाँ पे 10, 20, 30 लिखूँगी, ये फिक्स्ड नहीं है. हम अकॉर्डिंग टू वेरी करेगा हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग. अगर आपको लगता है ये डाटा 10, 30 और 50, 70, 80 तक की रेंज में है, 90 तक की, तो हम 10, 20, 30, 40 का डिफरेंस ले सकते हैं. अगर आपका डाटा हंड्रेड्स में है, जैसे 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, तो आप 100 में भी इजीली इसको लिख सकते हो. लाइक 0, 100, 200, 300, 400, जैसे ये डार्क लाइन आ रही है उसको मार्क करते जाओ. 100 का डिफरेंस. क्लियर? दैट इज अप टू ऑन यू. सो मैंने ड्रॉ करा, इजी वे है, सबसे इजी वे है 10. फर्स्ट इज 0, सेकेंड इज 10, 20, 30, मार्क कर लेते हैं. नेक्स्ट इसको 40. सो दिस एक्स एक्सिस शोज द फेवरेट स्पोर्ट जो हमें गिवन है. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फेवरेट स्पोर्ट. Secondly, this y-axis shows the number of students. So write down here number of students. Clear? So first, volleyball. For volleyball, we have 15 students. So how to draw it? First block हम छोड़ते हैं, skip करते हैं. यहाँ block हम बार नहीं draw करेंगे. ठीक है. सो ये फर्स्ट कॉलम है जो ये वॉलीबॉल का कॉलम. सो ड्रॉ फॉर 15. अब आप देखो तो यहाँ पे ना ये जो वन डार्क बॉक्स है इसके अंदर 10 लाइंस हैं, तो हम फर्दर काउंट कर लेते हैं उसको. 10 यहाँ पे हो रहा है आपका, 10 तक यहाँ. मुझे आई नीड 15. सो हाउ टू डू द फॉर 15, हाउ टू डू फॉर 15. 10 यहाँ तक है आपका. आफ्टर 10 काउंट फॉर 5. 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज फॉर 5. आप इसको मार्क कर सकते हो ऐसे. तो मेरे को यहाँ तक बार ड्रॉ करना है, 15 तक. ज्वाइन इट. ऊपर से हम इसको ऐसे लाइन लगा देते हैं. दिस इज फॉर वॉलीबॉल. ऊपर आप मेंशन कर सकते हो 15. क्लियर? यहाँ नीचे लिख देते हैं वॉलीबॉल. Second sport is cricket, and for cricket we have 22 students. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम एक ब्लॉक छोड़ते हैं. आपने ये बार ड्रॉ करा तो मैं नेक्स्ट लाइन स्किप करूँगी, वहाँ पे कोई बार नहीं ड्रॉ होएगा. सो नेक्स्ट फॉर 22, ये मैंने पहले 20 तक ड्रॉ करा. आफ्टर 20, 21 एक लाइन को काउंट करो, फिर 22. ठीक है. तो हम इसको काउंट करते हैं 21, 22, दिस वन 22. सो दिस इज फॉर क्रिकेट. आप नीचे मेंशन करो नेम क्रिकेट. थर्ड फॉर बैडमिंटन. फॉर बैडमिंटन वी हैव ओनली 5 स्टूडेंट्स. सो अगर आप देखोगे ना इसमें बार में ये बॉक्स के अंदर ही, ये जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर ही ये 10 को रिप्रेजेंट करता है ना डार्क लाइन, तो इसके अंदर एक और डार्क लाइन है, ये 5 को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. सो हम इसको ड्रॉ करते हैं अप टू 5. ठीक है. दिस इज फॉर बैडमिंटन. एंड नेक्स्ट इज
basketball, and for basketball we have 10 students, so draw for 10. Always एक बॉक्स आपने स्किप करना बीच में से, ताकि आपको बार ग्राफ की डेफिनेशन ही यही है. इनमें विड्थ एक तो फर्स्ट थिंग इज बार्स की विड्थ एक जैसी होती है, वो बॉक्सेस बने हैं तो हमारी विड्थ सेम जाएगी. सेकंड थिंग इज बार्स की हाइट डिफरेंट होएगी. आप देख रहे हो यहाँ पे सबकी डिफरेंट हाइट है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हर एक बार में एक मतलब डिफरेंस होना चाहिए, सेम डिफरेंस. जैसे इसमें एक ब्लॉक हमने छोड़ा है तो ये बार ड्रॉ करा, फिर एक ब्लॉक का एक मतलब ब्लॉक का डिफरेंस है, फिर नेक्स्ट बार है, लाइक इट. आप इसको अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसको साथ साथ ड्रॉ कर देते हो. नेक्स्ट टेबल टेनिस. फॉर टेबल टेनिस वी हैव 20 स्टूडेंट्स, सो ड्रॉ अप टू 20. दिस इज 20. सो राइट डाउन हियर बास्केटबॉल और यहाँ पे टेबल टेनिस, टीटी आप लिख सकते हो, टेबल टेनिस. क्लियर. सो लिसन अगेन. जब भी हम बार्स ड्रॉ करते हैं तो हम बीच में स्किप करते हैं एक कॉलम. सेकेंडली हर बार की हाइट अकॉर्डिंग टू डाटा होती है, विड्थ इनकी सेम जाती है, ठीक है. आप 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे ले सकते हो अगर आपका डाटा 100 या नियर बाय रेंज में है. क्लियर. अगर आपका डाटा है 150 है, 200 है, 300 है, 350 है, 340 है, तो आप 100 का डिफरेंस लेके चलोगे. 0, 100, 200, 300, 400 लाइक इट, फिर आप उसके अकॉर्डिंग मार्क करोगे. क्लियर. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्केल. स्केल शुड बी देयर. स्केल, विदाउट स्केल आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप स्केल नहीं मेंशन करते हो. स्केल क्या होता है? स्केल हमें बताता है वाई एक्सिस पे आप कितने डिफरेंस ले रहे हो. मीन्स अगर आपका ये यूनिट है वो कितना शो हो रहा है, ठीक है. सो यू हैव टू राइट डाउन द स्केल ऑल्सो. So write down one box equals to 10 students. One unit is equals to 10 students. Clear? So this is the bar graph. How to draw the bar graph. So listen the video carefully and then draw it. Thank you.